Namaskar friends, welcome to today's session of NEET Admission Faridabad. So in today's video we'll discuss that which are the options available for you if your rank rise between 20,000 All India rank and 50,000. All India rank 20,000 से All India rank 50,000 के बीच में अगर आपका रैंक लाई करता है तो आपके पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं, we will discuss on this particular topic. Before starting today's video, I would suggest you subscribe the channel. If you want to know which branch, which college you may get on your rank, category, domicile and budget, you may WhatsApp me on this given number. अगर आप कॉल करेंगे तो शायद रिसीव ना हो फ़ोन, तो आप WhatsApp कर लीजिए. WhatsApp पे मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा. आपका जो भी क्वेरी है वो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा. हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए लेकिन करूँगा ज़रूर, बिकॉज फ़ोन आप करेंगे तो हो सकता है ना उठे. यूट्यूब पे नंबर है, बहुत सारे कॉल्स आते हैं. तो आपकी जो भी क्वेरी है वो आप इस नंबर पे WhatsApp कर दीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा. और उसके बाद अगर आपको हमारी सर्विसेज अवेल करनी हो तो काउंसलिंग की पेड सर्विसेज आप अवेल कर सकते हैं. स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. देखिए, ऑल इंडिया रैंक अगर 20,000 से ऊपर है आपका, मान लेते हैं 21,000 है, 22,000 है, 23,000 है, इन दैट सिचुएशन आपके पास में टॉप क्लिनिकल जो ब्रांचेज हैं, रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, इन सब ब्रांचेज में रेडियो, डर्मा, मेडिसिन और पीडिया के लिए आपके पास में ऑप्शन है कि आप प्राइवेट ले लें. टॉप क्लास प्राइवेट, अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे. लो बजट के भी ऑप्शंस रहेंगे एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में जैसे थोड़े से अपर हाई बजट के भी ऑप्शंस आपके पास में रहेंगे. जैसे डीम्ड में है JSS मैसूर, KS हेगड़े, इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगाम. तो ये सब कॉलेजेस जो हैं आपको रेडियो में तो नहीं मिलेगा, डर्मा में नहीं मिलेगा, बट आपको 22-23,000 रैंक पे पीडिया एंड मेडिसिन मिल सकता है. तो इन सब कॉलेजेस में आप जा सकते हैं. रेडियो डर्मा के लिए यूपी के जो कॉलेजेस हैं 20 लाख 25 लाख की फीस में वो आप प्रीफर कर सकते हैं. एंड जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में थोड़े महंगे कॉलेजेस हैं जिनकी फीस 30 लाख है, 35 लाख है, जैसे MGM, नवी मुंबई, औरंगाबाद, इन सब में आप रेडियो और डर्मा के लिए भी ट्राई कर सकते हैं. यहाँ भी चांसेस बन सकते हैं आपके. सो रेडियो डर्मा के लिए आपके पास में प्राइवेट का ही ऑप्शन है, इसी ऑप्शन से आपको जाना है. मेडिसिन में भी प्राइवेट का ही ऑप्शन है क्योंकि DNB मिलेगा नहीं आपको. मेडिसिन रेडियो डर्मा में गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, DNB नहीं मिलेगा. मेडिसिन में भी गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, DNB नहीं मिलेगा. तो आपके पास में प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शंस हैं. लो बजट प्राइवेट कॉलेजेस में इस रैंक पे रेडियो डर्मा आप यूपी ट्राई कर सकते हैं. 20 लाख 25 लाख की फीस है, तो यहाँ आपको सीट मिल सकता है. जो यहाँ के टॉप के कॉलेजेस हैं जैसे राममूर्ति बरेली है, शारदा ग्रेटर नोएडा है, इन सब में आपको चांसेस मिल सकते हैं सीट मिलने के. एंड अगर मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन जो है आप वो भी यूपी में ट्राई कर सकते हैं. इसके अलावा भी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ मेडिसिन मिल सकता है. जैसे हरियाणा में आदेश कुरुक्षेत्र में आप मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं, मिल सकता है. फीस कम है, 15 लाख की फीस है हॉस्टल फीस के साथ, मिसलेनियस चार्जेस के साथ 18-19 लाख का टोटल बजट होता है. और बाकी अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं जैसे वेस्ट बंगाल से हैं या महाराष्ट्र से हैं तो आप अपने अपने स्टेट में ट्राई कर सकते हैं, वहाँ आपको मेडिसिन मिल सकता है अगर आप इस रैंक के आसपास हैं. इसके अलावा लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस में आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकता है. एनेस्थीसिया, ENT, ऑप्थल, साइकेट्री, ये सब आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकता है. DNB में आपको ऑर्थो सर्जरी मिल सकता है इस रैंक पे. और 6 इयर्स कोर्सेज जो हैं पीडियाट्रिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, CTVS, ये सब आपको 6 ईयर कोर्सेज भी, अगर आपकी रैंक 23, 24, 25,000 तक भी है तो 6 इयर्स कोर्सेज के भी चांसेस हैं. अगर आपका इंटरेस्ट उसमें है तो आप वो देख सकते हैं. अगर हम बात करें रैंक अगर आपकी 28,000 या 30,000 या 35,000 के आसपास है तो देखिए, अगर आपकी रैंक 30,000 के आसपास है तो लोअर क्लिनिकल ब्रांच में DNB लाइक एनेस्थीसिया, ENT, ऑप्थल में DNB. और एनेस्थीसिया गवर्नमेंट में किसी स्टेट में MD भी मिल सकता है आपको एनेस्थीसिया गवर्नमेंट में. एंड आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट जनरल कैटेगरी. EWS में काफ़ी फर्क आ जाता है, OBC में काफ़ी फर्क आता है और SC ST में तो बहुत ज़्यादा फर्क आता है. सो आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट जनरल कैटेगरी. इफ़ यू बिलोंग टू SC कैटेगरी, ST कैटेगरी और EWS OBC, यू मे WhatsApp मी पर्सनली. Just type your rank, category, domicile, state and desired branch you are looking for and ask whatever query you want to ask. You can WhatsApp me on this number. So अगर आपकी रैंक 30 के आसपास है यानी 28, 29, 30, 31, 32 इस रेंज में है तो आप डिप्लोमा देख सकते हैं. डिप्लोमा में आपको चाइल्ड हेल्थ, गायनेकोलॉजी, एनेस्थीसिया, ENT, ऑप्थल, ये सारे डिप्लोमाज आपको मिल जाएंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में. जो NB डिप्लोमा है वो. इसके अलावा आपके पास में ऑप्शन है DNB एनेस्थीसिया, DNB ENT भी ट्राई कर सकते हैं आप, ऑप्थल ट्राई कर सकते हैं. ये सब आपके पास DNB का ऑप्शन है. लास्ट राउंड तक जाएंगे तो ये सब मिल सकता है आपको.
एंड प्राइवेट कॉलेजेस के सारे ही ऑप्शंस खुले हुए हैं। रेडियोलॉजी हो सकता है मुश्किल हो मिलना 20-25 लाख के बजट में। रेडियोलॉजी के लिए आपको 35 या 40 लाख का बजट अफोर्ड करना पड़ेगा इस रैंक के आसपास में। एंड डर्मेटोलॉजी 20-25 लाख की फीस में मिल जाएगा। मेडिसिन और बाकी जितने भी ब्रांचेज हैं, पीडिया, ऑर्थो, सर्जरी, ये सब 20-25 लाख की फीस में आपको एक अच्छा कॉलेज, बढ़िया कॉलेज, आपको टॉप क्लास कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज एंड स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस मिल सकते हैं। यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है और यूपी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पे सारी की सारी सीट्स ओपन हैं। तो बार बार डिस्कशन में यूपी का नाम इसलिए आ रहा है बिकॉज यूपी में हर स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ है। अगर उसकी रैंक 20,000 है तो उसके लिए भी यूपी में कुछ है, अगर उसकी रैंक 1 लाख है तो उसके लिए भी यूपी में कुछ है। हर स्टेट में क्या होता है, कर्नाटक में, आंध्रा में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में या महाराष्ट्र में, तो उन स्टेट्स में कुछ सीटें हैं जो नॉर्मल जनरल कैटेगरी के लिए है, कुछ एससी के लिए है, कुछ एसटी के लिए है। प्राइवेट में भी रिजर्वेशंस होते हैं यहाँ पे। एंड कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, इनमें आउटसाइडर्स के लिए कहीं 15% सीट्स हैं, कहीं कुछ 20% हैं, कहीं पे और कम हैं। तो इस वजह से जो कट ऑफ है वो ऊपर जाता है। बट यूपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है, उनकी सारी सीट्स सबके लिए ओपन है और मेरिट बेसिस पे सीट मिलता है। दैट इज़ वाई ये जितना भी मैं अभी आपको शेयर करूंगा, अभी मैंने रैंक 1000 से 20,000 के बीच का आपको बताया था, उसमें भी यूपी का जिक्र आया था और अभी आगे भी जो मैं बताऊंगा उसमें यूपी का जिक्र जरूर आएगा, क्योंकि यूपी में सबके लिए कुछ न कुछ है। किसी की रैंक 40,000 है, मेडिसिन चाहिए, तो यूपी, जहां पे उसको 20-25 लाख की फीस में सीट मिल जाएगा। ऑप्शंस बहुत हैं बट फिर बजट उसको बढ़ाना पड़ेगा दूसरे स्टेट्स में। सो दैट इज वाई यूपी के ऊपर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा यूपी के कॉलेजेस का। फिलहाल ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसमें अगर आपकी रैंक 30,000 के आसपास है तो रेडियोलॉजी का बजट बढ़ाना पड़ेगा। डर्मा एंड मेडिसिन एंड ऑल द ब्रांचेज विद 20-25 लाख फीस पर है ना। डिप्लोमा के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं सारे ब्रांचेज में एक्सेप्ट रेडियो डर्मा। हर ब्रांच का डिप्लोमा आपको मिल जाएगा। रेडियो डर्मा में पीजी डिप्लोमाज भी हैं एंड रेडियोलॉजी में एनबी डिप्लोमा भी है। बट एनबी डिप्लोमा रेडियोलॉजी का 16,000 रैंक तक उठ जाता है, खत्म हो जाता है। एंड डिप्लोमा इन डर्मा जो पीजी डिप्लोमा है डर्मा में, वो भी 12-13 हज़ार रैंक तक खत्म हो जाता है। सो जो चाइल्ड हेल्थ है एनबी डिप्लोमा का, डीसीएच, डीजीओ, ये सब आपको 38,000 to 40,000 रैंक तक मिल सकता है। तो अगर किसी के पास बजट ना हो और वो कोई गवर्नमेंट सीट ही उठाना चाहते हैं तो 40,000 रैंक तक अगर उनका रैंक है तो वो डिप्लोमा में चाइल्ड हेल्थ, गाइने, ऑप्थल, एनेस्थीसिया, ईएनटी, ये सारे ब्रांचेस ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर आपकी रैंक है 40,000 और आपको रेडियोलॉजी ही चाहिए तो आपको बजट 40 लाख करना पड़ेगा अपना। रेडियोलॉजी आपको मिल जाएगा। ऑप्शंस आपके पास यूपी में, बिहार में, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अगर आपकी रैंक है, अगर आपको चाहिए डर्मेटोलॉजी, एक अच्छा कॉलेज, तो उसमें भी आपको बजट 35 लाख 40 लाख तक करना पड़ सकता है। मेडिसिन चाहिए तो 25-30 लाख के बजट में मेडिसिन आपको 50,000 रैंक तक अगर है तो 25 से 30 लाख के बजट में इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस आपको मेडिसिन 50,000 रैंक तक मिल सकता है। कहाँ कहाँ मिल सकता है अगर आप वो जानना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन जब आप हमारी पेड सर्विसेज अवेल करेंगे तो उसके बाद आपको प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर हम बात करें कि 50,000 रैंक के आसपास में डिप्लोमा क्या मिल सकता है, तो एनेस्थीसिया, ईएनटी, ऑप्थल, ये सारे डिप्लोमाज आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में 50,000 रैंक के आसपास में आराम से मिल जाएंगे, आप ये ले सकते हो। गवर्नमेंट में 50,000 रैंक के आसपास में सिर्फ एमडी पैथोलॉजी मिल सकता है और नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस मिल सकते हैं। क्लिनिकल में कोई डीएनबी नहीं मिलेगा, कोई एमडीएमएस नहीं मिलेगा। आजकल फैमिली मेडिसिन खूब चल रहा है, सो फैमिली मेडिसिन भी अगर किसी को लेना हो तो 30-35 हज़ार रैंक तक फैमिली मेडिसिन में डीएनबी, इवन एमडी भी लास्ट राउंड तक, 4th राउंड तक जाएंगे तो मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। तो डीएनबी, एमडी दोनों को लेकर के आप फैमिली मेडिसिन में चल सकते हैं। आजकल खूब लोग फैमिली मेडिसिन ले रहे हैं। सो ये ऑप्शंस हैं आपके पास में अगर आप 50,000 रैंक तक है। रेडियोलॉजी विथ 40 lakhs and above budget, dermatology 35 to 40 lakh budget, medicine 25 to 30 lakh budget, pediatrics 25 to 30 lakh budget, and you will get a decent option on this rank. And diplomas you will get anesthesia, ENT, opthal. If you have all India rank 38,000, 35,000, you will get diploma in child health and diploma in gynecology also. So these are the options available for you.
इफ़ योर रैंक वेरीज फ्रॉम 20 to 50,000 रैंक। ऑर्थो और सर्जरी में टॉप क्लास डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ मिल सकते हैं। यूपी में जो टॉप क्लास ऑप्शन है, राम मूर्ति, शारदा, ये सब आपको मतलब पीडिया से नीचे जाते ही सारे ब्रांचेस फिर आपको टॉप क्लास ऑप्शन कॉलेजेस में मिल जाएंगे। बट 50,000 रैंक पे मेडिसिन 25-30 लाख के बजट में लास्ट का ऑप्शन मिलेगा, मतलब बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। सो ये 20,000 से 50,000 रैंक के बीच में मैंने एक बेसिक आइडिया आप लोगों को दिया है। अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से हैं या अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जब आप हमारी पेड सर्विसेज अवेल करेंगे तो आपको और डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। दिस इज इट इन टुडेज वीडियो। विल कम अप विथ मोर रेलेवेंट वीडियोस। नमस्कार।